हाँ जी बेटा, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। आप सब सवाल अच्छे से कर रहे होंगे। अब देखो, पृथ्वी का स्वयं की अक्ष के प्रति घूर्णन का मान क्या हो जाए? ठीक है भाई, क्या मान हो जाए कि भूमध्य रेखा पर प्रत्येक वस्तु भारहीन हो जाए, मतलब वेटलेस हो जाए। इस स्थिति में दिन की अवधि क्या होगी? अब देखो, न कोई डिजिट दे रहा कि न कुछ दे रहा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो कि आपसे क्या कह रहा है, रोटेशन, तो घूर्णन की बोल रहा है, ओमेगा की बात कर रहा है। एक बात तो ये आ गई समझ में। भूमध्य रेखा पर प्रत्येक वस्तु भारहीन हो जाए, दिन की अवधि की बात कह दी बेटा हमसे, तो हमको समझ गया टी। एक तो ओमेगा और एक टी, दोनों में रिलेशन निकालना है। तो हम डालते हैं क्या, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है बेटा? जी बराबर डैश बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर कोस वाली फॉर्म हो थीटा की होती तो कोस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, ये कर लेते हैं हम। अब हम क्या करें, बाहरहीन अवस्था है हमारे पास। कौन सी अवस्था है बेटा? बाहरीन स्टेट है हमारे पास में, बाहरीन स्टेट। उसके लिए हम क्या लेंगे, जी डैश इक्वल क्या ले लेंगे, जीरो। अब जी डैश इक्वल अगर हम जीरो ले रहे हैं हमारे पास में, तो आगे हमको कैसा करना पड़ेगा? तो देखो, जीरो इक्वस टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसको इधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर, जी बटा आर बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट बराबर ओमेगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 9.8। ओमेगा कितनी, आर की कितनी, 6.4 10 की पावर 6। ये बेटा अपने पास 6400 किलोमीटर में चेंज करके वो सारी डिटेल लगा के फिर ये वैल्यू लेके आए। इसको सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 1.24 10 की पावर 3 रेडियन सेकेंड। देखो, पहले इसका इसमें भाग देंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे, जब जाके ये होएगा हमारे पास। अब देखो, वर्तमान मान के लिए हमको कोणे का वेग, ओमेगा वेग निकालना है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बेटा हमारे पास कैसे निकलेगा? वर्तमान मान का कोणीय वेग का मान देखो, ओमेगा नॉट 2 पाई अपॉन टी, है ना। और आपको पता है टी हमारे पास कितना होता है, 24 होवर्स एक दिन का। यही तो होता है बेटा हमारे पास, कोई अलग थोड़ी होता है। अब देखो, अब यहाँ से तो ओमेगा की वैल्यू निकालो, 2 × 3.14, टी का मान मतलब 24, और मिनट को सेकंड में बदल दोगे तो 3600 से मल्टीप्लाई। इसको बेटा कॉल करोगे कैलकुलेट तो 7.3 10 की पावर 5 और रेडियन पर सेकंड है। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपने ओमेगा निकाल लिया और ओमेगा नोट निकाल लिया। आपके पास ओमेगा और ओमेगा नोट कितना कितना है, दोनों चीज़ देख लो आप। आपके पास ओमेगा भी कितना है और ओमेगा नोट भी कितना है, ये देखेंगे हम सबसे पहले। और हमारे पास वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, ये भी हम आज चेक करेंगे। तो देखो बेटा, अब हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू को हम पूरी तरीके से, तो एक एक चीज़ हमारे समझ में आ जाएगी। हम क्या जानते हैं बेटा, ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। ये भी क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी नोट। तो इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ बेटा, 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई टी नोट अपॉन, गलत लिख दिया यार, हाँ सही है। और ये 2 पाई से 2 पाई, तो कितना बचा हमारे पास? अब देखो, न्यू पेज से मैं कर रहा हूँ। मेरे पास क्या बचा बेटा, ओमेगा ओमेगा नॉट बराबर क्या बचा बेटा मेरे पास, टी बट्टी नॉट बटा टी। अब देखो, हमारे पास में क्या है बेटा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे पास, 17। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा हमारे पास, 17। तो देखो, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ कि ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, टी नॉट बेटा हमारे पास 24 होता है एक दिन में, और ये कितना हो गया, 17। इसका दे दो 17 एकम 17, कितना बच गया, 3 20 17 चौको 68। ये आ जाएगा हमारे पास, समझ गए मेरी बात को। अब इसको मैं कैलकुलेट करता, पहले ओमेगा का मान निकालता फिर ओमेगा का निकालता, वो गलत है। हमने सबसे पहले रोटेशन घूम रहा था, तो हमको क्या निकालना है, ओमेगा। उसने एक ही बात कह दी, भूमध्य रेखा की बाहरीन स्थिति, तो बाहरीन स्थिति का फॉर्मूला लगा दिया।
वहाँ से ओमेगा क्लियर कर लिया हमने। फिर ये बात इसने एक बात और कह दी ना हमको भाई दिन अवधि, तो ओमेगा बटा ओमेगा नॉट निकाल लिया, तो टी बटा टी नॉट बटा टी आ गया। एक दिन में 24 सेकंड 24 घंटे होते हैं एक पूरा सर्कुलर में। और फिर हमारे पास जो डाटा थी उसको हमने उसके अकॉर्डिंग उसको हमने सोल्यूशन कर लिया हमने हमारे पास से। ठीक है बेटा, गुड बाय, थैंक यू।